हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट नंबर 1। टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। चैप्टर का नाम भी परफेक्ट कंपटीशन है। और आज के वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक के इंट्रोडक्शन से कि अगर आप लोग ना कंपटीशन का व्यू पॉइंट कभी देखोगे तो कंपटीशन के व्यू पॉइंट से जो मार्केट होता है वो तीन तरह के कंपटीशन में डिवाइड होता है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस तरह से और भी होते हैं, ओलिगोपोली होता है, बट मेनली जो होते हैं वो ये तीन होते हैं। आगे बात करें तो जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उसको ना सबसे आइडियल मार्केट माना जाता है। आइडियल मतलब होता है सबसे परफेक्ट मार्केट माना जाता है। और ये वाला मार्केट ना बहुत कम देखने को मिलता है, यानी कि ये बहुत रेयरली है ये वाला मार्केट। ठीक है, जनरली इस तरह के मार्केट का ना एब्सेंस होता है, मतलब इस तरह के मार्केट में मोनोपोली का एब्सेंस होता है। इस वजह से इसको हम लोग प्योर कंपटीशन कहते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा मोनोपोली यानी क्या, तो आपको मैं बता दूं कि मोनोपोली यानी एक ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर हो जो पूरे मार्केट में बेच रहा हो। जैसे एग्जांपल दूं तो इंडियन रेलवे, जो रेलवे के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे ही हमारे पास ऑप्शन यानी कि मोनोपोली होना है, जहां पे पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर बेच रहा हो प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये कैसा मार्केट है जहां पे मोनोपोली का एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आपको बता दूं कि जो प्योर कंपटीशन होता है ना उसमें दो तरह की कंडीशन होती है। एक होती है कि उसमें इन्यूमरेबल बायर्स होने चाहिए और होमोजीनियस गुड्स होना चाहिए। होमोजीनियस यानी क्या होता है, सेम तरह के गुड्स इसमें होने चाहिए। ठीक है, तभी जाके उसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन कहेंगे। और परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। आगे बात करें तो नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एक्चुअली में परफेक्ट कंपटीशन क्या है आपको मैं डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी कंपटीशन जहां पे जितने भी सेलर्स है यानी कि मार्केट में जितने भी बेचने वाले हैं ना वो सबके सब कैसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, होमोजीनियस यानी क्या होता है, सेम तरह की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं पूरे मार्केट के अंदर। और इस मार्केट के अंदर एक चीज को एक्सक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूड यानी कंसीडर नहीं किया जाता। वो पता है कौन सी चीज है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें कंसीडर नहीं होती। ऐसे मार्केट को हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। चलो बढ़िया सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे वीट हो गया, मान लो वीट है तो पता है ना आपको एक तरह के क्वालिटी के वीट इंडिया में मिलते हैं। अगर मान लो उसका रेट है 100 रुपए फॉर 20 kg और मार्केट के अंदर जितने भी लोग बेच रहे हो सेम क्वालिटी के वीट, मतलब कि किसी भी सेलर जो है उसकी प्राइस अलग नहीं होनी चाहिए, उसका जो क्वालिटी है वो अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग उसको परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट कहेंगे। और ये टाइप का जो मार्केट होता है ना उसमें इन्यूमरेबल बायर्स होते हैं, यानी बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो मार्केट में आके बेच रहे हैं, यानी कि खरीदने वाले भी ज्यादा, बेचने वाले भी ज्यादा। आगे बात करें तो जो इंडिविजुअल फर्म होता है उसके अंदर ना कोई इफेक्ट नहीं होता मार्केट प्राइस से। यानी कि से फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक फर्म आया, फर्म यानी कि कोई एक बिजनेस आया या कोई एक कॉम्पिटिटर आया, उसने बोला कि भाई मैं तो ना इस प्राइस पे बेचूंगा, तो पता है मार्केट की प्राइस को कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी ये मार्केट इतना बड़ा है कि एक सेलर का इस पूरे मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं है। मान लो वो अलग प्राइस भी रखेगा ना तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि सारे सेलर एक साथ एक ही प्राइस पे बेच रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं होता एक इंडिविजुअल फर्म का, एक इंडिविजुअल सेलर का। आगे बात करें प्रोफेसर लेफ्टविच के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन क्या है, तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जहां पे बहुत सारी फर्म्स यानी बहुत सारे बिजनेसेस एक तरह की प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, आइडेंटिकल यानी कि सेम प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं। और विथ नो फर्म लार्ज इनफ, कोई भी फर्म इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो उस मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है चेंज करना, मार्केट की प्राइस को चेंज नहीं कर सकता कोई एक सेलर भी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट में बहुत सारे सेलर्स है। तो दोस्तों क्लियर हो गया आप लोग को परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बट ना उससे पहले मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताना चाहता हूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो दोस्तों
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने आपको दिया है कि हमेशा लाइफ में मेहनत करते रहना चाहिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन्यूमरेबल बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर होते हैं और वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं कि एक इंडिविजुअल सेलर भी, मतलब इतने बड़े लेवल पे कि एक इंडिविजुअल बायर चाहे इंडिविजुअल सेलर जो मार्केट की प्राइस होती है ना उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। और जो इंडिविजुअल बायर और सेलर होते हैं वो लोग ना क्या क्या रोल होता है पता है, एक समंदर के अंदर एक बूंद का रोल होता है, यानी कि समंदर में से एक बूंद हट जाएगी तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो सेम इसमें एक बायर और सेलर का वो रोल होता है। तो क्या एक बायर और सेलर समुंदर का रुख बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता। इसलिए ये बहुत सारे बायर्स कभी भी प्राइस नहीं बदल सकते और यहाँ पे जो फर्म है वो प्राइस जो वही प्राइस रखती है जो मार्केट में चल रही है, यानी कि कोई एक फर्म या फर्म्स मार्केट की प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे बात करें तो जो फर्म होती है वो यहाँ पे वही प्राइस को एक्सेप्ट करती है जो पूरी एंटायर इंडस्ट्री में चल रही है। और यहाँ पे प्राइस डिसाइड कौन करता है, तो मार्केट के डिमांड और सप्लाई इस पूरे मार्केट की प्राइस को डिसाइड करते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट है नंबर 2 और वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स बेची जाती है ना वो होमोजीनियस होती है, यानी सेम होती है इन द फॉर्म, कलर, टेस्ट, वॉल्यूम, क्वालिटी, हर चीज इनकी क्या होती है, सेम होती है। एंड इफ द प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, अगर मान लो प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो जो अलग अलग प्रोड्यूसर है ना वो अलग अलग चार्ज भी नहीं कर सकते, उन सभी को एक ही तरह का चार्ज लेना पड़ेगा क्योंकि सारे प्रोडक्ट कैसे है, सेम है। ठीक है, आगे बात करें तो जो कस्टमर होता है वो भी सारे प्रोडक्ट्स को एक ही प्राइस में लेता है, यानी कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि कस्टमर भी सेम प्राइस में खरीदेगा। अब देखो कस्टमर कब अलग प्राइस में खरीदेगा, जब अलग अलग सेलर्स अलग अलग चीजों को, मतलब कि अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग क्वालिटी में बेच रहे हो, बट यहाँ पे तो सेम क्वालिटी है तो सबकी प्राइस भी कैसी होगी, सेम होगी। और यहाँ पे जो होमोजीनियसनेस की बात की गई है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर मान लो इन केस एग्जिस्ट नहीं होती तो मान लो प्राइस अलग अलग हो सकती है। और यहाँ पे जो होमोजीनियस है ना वो कस्टमर के व्यू पॉइंट से होनी चाहिए, यानी कि कस्टमर को सारी प्रोडक्ट सेम लगनी चाहिए, ना कि प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से। आखिरी पॉइंट की बात करें, यहाँ पे जो कस्टमर होता है अगर मान लो वो डिफरेंस देखता है एक प्रोड्यूसर के गुड्स को और दूसरे प्रोड्यूसर के गुड्स अलग अलग है, तो मैं बता दूं वो होमोजीनियस नहीं कहला जाएगा। यानी होमोजीनियस तभी होगा जब दोनों प्रोड्यूसर सेम प्राइस पे बेच रहे हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और वो है फ्री मूवमेंट। यार कितनी बार मुझसे ये चीज बुलवाओगे, अब तो हमारी बैच को ज्वाइन कर लो। सिर्फ और सिर्फ 1999 में हम लोग आपको 3 सब्जेक्ट करवाएंगे, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे, लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाएंगे और आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो अभी के अभी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करो और हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। परफेक्ट कंपटीशन में ना फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, यानी कि हम लोग कहेंगे कि कोई भी फ्री एंट्री कर सकता है और फ्री एग्जिट कर सकता है। कोई भी तरह का हम लोग कहेंगे कि जब जोर जबरदस्ती नहीं होती या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे फ्री मूवमेंट कर सकती है। अब आपको पता है कोई भी फर्म इसमें क्यों एंटर करती है। अब मान लो कि मैं कोई दुकान खोलता हूँ, क्या देख के दुकान खोल रहा हूँ कि भाई उसके बाजू में जो दुकान है वो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो उसके तगड़े प्रॉफिट को देख के मैं दुकान खोलूंगा। तो यहाँ पे फ्री एंट्री है, वो ना तो थोड़ी बोल सकता है कि आप नहीं खोल सकते, तो मैंने एंट्री तो ले ली मार्केट में, बट बाद में मान लो कि मेरा नुकसान होने लगा, फिर मैं क्या करूंगा, दुकान बंद करके चला जाऊंगा। तो एग्जिट भी कर सकता हूं, एंटर भी कर सकता हूं। जनरली इस मार्केट में ना लोग क्यों एंट्री लेते हैं, बिकॉज दूसरे का एबनॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैं कहूंगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के वो लोग एंटर तो कर लेते हैं, बाद में जब उनका लॉस होना चालू होता है तो वो लोग एग्जिट भी कर लेते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो लॉन्ग टर्म में बनेगा, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जल्दी प्रॉफिट नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट में। बोलो क्लियर हुआ। तो ये सारे पॉइंट मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, नोटबुक में लिखना हो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करूं आगे और वो है नंबर 4, आउटपुट फैक्टर कंप्लीटली मोबाइल। यानी कि आउटपुट फैक्टर मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी चीज का प्रोडक्शन होता है वो सारा मोबाइल होता है। यानी कि एक ऐसा मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन जहां पे कोई भी इंडिविजुअल फर्म अपने प्राइस को चेंज नहीं कर सकते अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए।
Therefore, they have to make production at the maximum cost. तो वो लोग ना अपना प्रोडक्शन मैक्सिमम कॉस्ट पे बनाते हैं और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर्स है वो कंप्लीटली मोबाइल होते हैं। अब मेरे को आप लोग बताओ कि प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन से होंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जितने भी चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होंगे? मोबाइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, अपनी जगह बदल सकते हैं। They can be taken from one state to another, one region to another region, ट्रेड टू ट्रेड। मतलब कि एक सिंपल चीज है कि अगर मान लो कोई फर्म है या कोई प्रोड्यूसर है, वो चाहता है कि अपनी प्रोडक्शन की जगह चेंज करे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो जा सकता है, कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर, ठीक है। मतलब वो टोटली मोबाइल है। नेक्स्ट है नंबर 5, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे बायर और सेलर को कंप्लीट अवेयरनेस होती है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, ठीक है, वहां पे सप्लाई कितना है, प्राइस क्या है। अब देखो इसका ना बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। इसमें आप लोग सोच लो अमूल कंपनी के बहुत सारे आउटलेट है, मतलब हम कहेंगे कि बहुत सारे शॉप्स है जहां पे अमूल का दूध मिलता है। अब पूरे इंडिया में ना उसकी प्राइस सेम है, वो लोग अलग अलग चार्ज नहीं करते, पूरे इंडिया में उसकी प्राइस सेम। कितने सारे सेलर्स है, कितने सारे बायर्स है, तो परफेक्ट कंपटीशन हुआ। मतलब सारे के सारे सेलर्स सेम चीज बेच रहे हैं, सारे के सारे सेलर्स सेम क्वालिटी बेच रहे हैं, सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो वो क्या हुआ? परफेक्ट कंपटीशन हुआ। बट आपको बताओ परफेक्ट कंपटीशन ना ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है, व्हीट और इन सब में। तो मैंने एक एग्जांपल दिया अमूल का, ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। आगे बात करें तो यहाँ पे जो अब देखो आपको भी पता है कि हमको दूध की थैली कितने में खरीदनी है और सामने वाले को भी पता है कि कितने में उसको बेचनी है, हमको टोटली अवेयरनेस है उस चीज को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया है कि जो इंफॉर्मेशन है प्राइस की, वो दूसरे सेलर्स को भी पता है कि हम किस प्राइस पे बेच रहे हैं, और इवन कस्टमर्स को भी पता है कि उनको किस प्राइस पे खरीदना है, ठीक है। तो दे डू नॉट हैव द नॉलेज प्राइस डिफरेंशिएशन में अराइज। मतलब अगर मान लो इनको इन केस अगर उनको नॉलेज नहीं है, अगर मान लो मेरे को नॉलेज नहीं है कि भाई दूध की थैली कितनी है और उसको पता है कि मेरे को मालूम नहीं है, तो मेरे को ज्यादा में बेच सकता है। बट अगर दोनों को पता हो तो कोई किसी से प्राइस ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में जो कस्टमर होता है उसके पास इंफॉर्मेशन प्राइस के रिगार्डिंग होती है, क्वालिटी के रिगार्डिंग होती है, और सेलर ट्राई करता है थोड़ा चार्ज करने का। अगर मान लो ट्राई किया तो उसका कस्टमर वो खो बैठेगा, नेक्स्ट टाइम वो वहां नहीं जाएगा। यहाँ पे ना डिमांड कर्व कंप्लीटली इलास्टिक होता है। अगर मैं मान लो प्राइस बढ़ाऊंगा ना तो कस्टमर चले जाएंगे, क्योंकि मैं पूरे मार्केट से अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूं। और आखिरी पॉइंट की बात करें वो है नंबर 6, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज जीरो, यानी कि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में बहुत कम होती है, जीरो होती है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि कोई फार्मर है, वो मान लो अपने खेत से व्हीट ले जाता है जहां मार्केट है बेचने का वहां तक, तो पता है वो कभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं गिनता। जो ट्रैक्टर में या ट्रक में ले जाएगा वो कभी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका नहीं गिनता। तो यहाँ पे एक ये वाला एसम्पशन थोड़ा मेरे को अनरियलिस्टिक लगता है, बिकॉज अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंसीडर करेंगे ना तो पता है प्राइस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों पता है? जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैं गिन रहा हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेकर के किसी का डिस्टेंस बहुत दूर है, किसी का कम है, जिसके कम है डिस्टेंस वहां पे सस्ती बिक रही है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो वहां पे प्रोडक्ट महंगी बिक रही है, तो प्राइस अलग हो जाएगी ना ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। इस वजह से इस मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। और आपको एक और बात बताओ कि ये वाला मार्केट ना बहुत कम देखने को मिलता है, और आज की डेट में इंडिया में होंगे बट बहुत रेयरली, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कंसेप्ट खत्म होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम में टोटल 6 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।